in this tutorial, I will teach you how to export and open presentation. So we will click on File and then here is a menu appearing on the left side. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं export का option है, हम इस पे click करेंगे. Then you can see here हम जो अपनी presentation है उसको PDF में भी convert कर सकते हैं. We can convert it into a video and packet presentation में भी हम इसको convert कर सकते हैं. उसके अलावा handout में भी convert कर सकते हैं. अगर हम file type change करना चाह रहे हैं अपनी presentation की तो वो भी हम कर सकते हैं using this option. So now let's move to the open option. And here you can see यहाँ पे recently open presentation की list appear होगी. Here मैंने एक ही presentation जो है वो open की थी, so वही यहाँ पे show हो रही है. तो अगर मैं चाह रही हूँ कि कोई और presentation जो मैंने already open नहीं की using PowerPoint, so मैं उसको open करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पे add a place करूँगी और हम यहाँ पे जहाँ पे भी हमने अपने कंप्यूटर में या कहीं भी डेस्कटॉप पे हमने उसको सेव किया हुआ है तो वहाँ से हम उसको open कर सकते हैं. Okay, let's move to the next thing is how to add and delete slides and other options related to slides. So I will open a blank presentation and here you can see already जो हमारे पास by default ये slide जो दिखाई जा रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि this is title slide. Next we can add any other slide. We can add title slide again also. यहाँ पे आप different layouts देख सकते हैं, title and content, section header, to contents and comparison also. अगर आप दो topics का comparison करना चाह रहे हैं so you can use this slide. एंड टाइटल ओनली में क्या होता है कि अगर आप कोई पिक्चर जो है उसको इंसर्ट करना चाह रहे हैं और अगर उसके ऊपर आप कोई टॉप में टाइटल वगैरह लिखना चाहते हैं सो यू कैन यूज दिस लेआउट ऑल्सो. सो ब्लैंक में क्या होता है कि अगर आप लेट्स से मैंने ब्लैंक को सिलेक्ट किया है, अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं अपनी कस्टमाइज स्लाइड बनाऊँ यूजिंग टेक्स्ट बॉक्स एंड अदर शेप्स तो मैं उसको भी बना सकती हूँ. और इसके अलावा आप यहाँ पे कोई भी पिक्चर जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं. कोई वर्किंग डायग्राम है जो कि बहुत ज़्यादा साइज में बड़ी है सो यू कैन यूज दिस स्लाइड. अगर आप चाह रहे हैं कि कंटेंट विद कैप्शन यानी कि अगर आपने कंटेंट्स लिखे हैं और आप उसके साथ थोड़ी डिटेल्स भी ऐड करना चाह रहे हैं सो यू कैन यूज दिस लेआउट आल्सो. पिक्चर्स विद कैप्शन अगर आप चाह रहे हैं कि आप पिक्चर्स के साथ उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखें तो यू कैन यूज दिस स्लाइड लेआउट. सो अब हम जो है स्लाइड्स को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं यूजिंग दिस ऑप्शन. हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसी स्लाइड की एक और कॉपी यहाँ पे आ गई है. सो नेक्स्ट वी कैन ऑल्सो रीयूज द स्लाइड्स एंड स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन यानी कि अगर आपने कहीं से स्लाइड्स को इंसर्ट करना है किसी और आउटलाइन की तो यू कैन इंसर्ट हेयर. इसके अलावा आप लेआउट चेंज कर सकते हैं. अगर करंट स्लाइड जो है उसका लेआउट आपको पसंद नहीं है यू कैन यूज अनदर लेआउट आल्सो. हियर आई विल यूजिंग द टाइटल एंड कंटेंट. यू कैन रीसेट द लेआउट आल्सो. यहाँ पे आप सेक्शंस भी अप्लाई कर सकते हैं. इफ यू वांट टू क्रिएट द सेक्शंस ऑफ डिफरेंट स्लाइड्स यू कैन ऐड सेक्शन एंड रीनेम इट एंड यू कैन रिमूव द सेक्शन. अगर आप सारे सेक्शंस रिमूव करना चाह रहे हैं यू कैन आल्सो रिमूव इट. अगर आप चाहते हैं कि आप सेक्शंस के साथ उन सेक्शंस की स्लाइड्स को भी रिमूव कर सकते हैं सो यू कैन यूज द ऑप्शन बाय क्लिकिंग ऑन द राइट साइड. नेक्स्ट है आप डिफरेंट जो स्लाइड्स हैं उनमें डिफरेंट जो इंसर्ट कर सकते हैं डेट एंड टाइम, हेडर एंड फुटर और टेक्स्ट बॉक्स भी आप इंसर्ट कर सकते हैं. उसके अलावा वर्ड आर्ट भी आप इंसर्ट कर सकते हैं. उसके अलावा आप देख सकते हैं स्लाइड नंबर्स भी मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ. अगर मैं यहाँ पे चेक करूँगी तो डेट एंड टाइम भी अपेयर हो जाएगा स्लाइड के लेफ्ट साइड पे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे. एंड देन अगर मैं स्लाइड नंबर भी शो करवाना चाह रही हूँ तो वो भी यहाँ पे अपेयर हो जाएगा. इन दोनों को मैंने चेक कर दिया. अब मैं अप्लाई कर दूंगी. अगर मैं अप्लाई पे क्लिक करूंगी तो ये करंट स्लाइड पे अप्लाई होगा. अगर मैं अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करूंगी सो ये जो जितने भी स्लाइड्स हैं हमारी प्रेजेंटेशन में उनमें ये अप्लाई हो जाएगा. सो आई विल यूज अप्लाई टू ऑल. सो यू कैन सी हियर यहाँ पे डेट और यहाँ पे स्लाइड नंबर जो है वो अपेयर हो रहा है. यू कैन सी इन दिस स्लाइड ऑल्सो. Also you can remove this date and time and slide number also by unchecking it and apply to all. देन आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इम्बेड कर सकते हैं अपनी स्लाइड के अंदर. उसके अलावा आप देख सकते हैं कि डिफरेंट शेप्स जो है वो भी इंसर्ट कर सकते हैं आप अपनी स्लाइड्स के अंदर. दिस इज ऑल फॉर एडिंग स्लाइड्स एंड नाउ वी विल मूव टू द डिलीटिंग स्लाइड्स. अब हम डिलीट कैसे कर सकते हैं उसके लिए हम या तो स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक करें और डिलीट पे क्लिक कर दें. दैट विल बी द फर्स्ट वन मेथड. उसके अलावा हम स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड पे डिलीट का जो बटन है उसको प्रेस करेंगे तो भी स्लाइड जो है वो डिलीट हो जाएगी.